हेलो गाइस, मैं अभिषेक राज। मैं आज आपको श्वसन मानव का श्वसन तंत्र दिखाने जा रहा हूं, जो कि ये फिगर है यहाँ का इस मानव श्वसन तंत्र का। इसमें सबसे पहले नासा गुहा दो जो होता है, यानी कि जो ये नासा द्वार है, ये नासा द्वार से के बाद फिर नासा गुहा आता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुंह है, यहाँ मुंह है। इसके बाद ये देखिए ये नली इसमें जुड़ी हुई है, जो कि हम खाना खाते हैं तो इसी इसी नली के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पूरा अमाशय में आ जाता है। और उसे उसके बाद फिर नासा द्वार देखिए, जैसे कि यह नासा द्वार है। हम नाक ये हमारी है, जैसे कि वैसे इससे हम सांस लें तो ये जो नाक से सांस लेते हैं, ये नासा गुहा में आता है। नासा गुहा में आने के बाद यहाँ से इस ग्रसनी में प्रवेश करता है, ग्रसनी में प्रवेश करता है और उसका फेफड़ों में चला जाता है। जबकि यहाँ पर हमने हमने आहार नली नहीं बनाई है। आहार नली ये ग्रसनी को ही हमने अमाशय से जोड़ दिया है, बल्कि एक यहाँ पर एक एक और लाइन होती है, मतलब एक और नली होती है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। और जो ये मुंह का द्वार होता है वो आहार नाल में खुलता है, और ये जो श्वास नली का है ये ग्रसनी में खुलता है। और ये ग्रसनी में खुलने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर फेफड़े होते हैं। हमने फेफड़े बनाए नहीं, ये पाचन तंत्र का फिगर है, इसलिए हमने फेफड़े बनाए नहीं। फेफड़े होते हैं, फिर वहाँ पर ये ऑक्सीजन आती है। फिर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि मुख गुहा। ये तो मुख का बाहरी हिस्सा, मतलब यहाँ जैसे कि यहाँ पर दांत होने चाहिए, यहाँ पर बने नहीं हैं। बाकी यहाँ पर जैसे ये मुंह होता है, आगे का भाग मुंह होता है, ये इतना। और उसके बाद फिर ये जो पीछे का भाग, जहाँ पर जीभ होती है, तालू होता है जो, और यहाँ पर ये मुख गुहा होता है। और उसके आगे ये ग्रास नली है, जो आप देख रहे हैं, ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली है। उसके बाद यहाँ जब हमने भोजन यहाँ से ग्रहण किया, यहाँ से जैसे खाया, तो उसके बाद यहाँ से आता हुआ पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है। मुंह में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले मुंह में पाचन एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो जो हम मंड ग्रहण करते हैं, वो माल्टोज में बदल देता है, यहीं पर बदल देता है। यहीं से इसीलिए कहते हैं, सवाल पूछ लिया जाता है कि भोजन का आंशिक पाचन ग्रहण करने के तुरंत ही ग्रहण, जैसे ही मुंह में हम भोजन को रखते हैं, तो कौन सा पाचन कि मुंह से ही शुरू हो जाता है, या फिर अंदर के मतलब पाचन तंत्र में शुरू होता है। तो हम आज से हम ये भी जान ले कि मुंह भी एक पाचन तंत्र का अंग है। मुंह भी एक पाचन तंत्र का अंग है, क्योंकि यहाँ पर टाइलिन नामक एंजाइम से मंड का माल्टोज में परिवर्तन होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर श्लेष्मा वगैरह फिर मिक्स होता है, लार्वार, और उसके बाद ये खिसकता हुआ इस नली के द्वारा अमाशय में आ जाता है। यहाँ पर बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे कि HCl और श्लेष्मा, और काफ़ी एंजाइम होते हैं जो यहाँ पर भोजन के ऊपर स्रावित होते हैं, और भोजन को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। ये अमाशय हो गया। अमाशय के बाद फिर छोटी आंत। अमाशय के बाद छोटी आंत आती है। छोटी आंत, फिर छोटी आंत में आता है अंततः भोजन का यहाँ पर भोजन में बचे हुए जल का अवशोषण होता है, और कुछ खाद्य पदार्थों का, मतलब पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये बड़ी आंत में जाता है। ये बड़ी आंत में जाकर यहाँ पर फिर उसके बाद इसमें जो अवशोषित होना होता है हो जाता है। उसके बाद फिर जब पूरा अवशोषित हो जाता है, तो यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ, जिसे हम मल कहते हैं, वो एकत्रित हो जाता है। उसके बाद फिर ये मलाशय में आकर यहाँ पर रुक जाता है, और उसके बाद फिर जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे मस्तिष्क को ये सूचना भेजता है कि कृपया इसका निवारण करें। उसके बाद फिर हम लोग फिर इसे बाहर कर देते हैं। और उसके बाद फिर से एक बार हम सभी अंगों के बारे में बताएंगे और उनके नाम बताएंगे। जैसे कि नासा द्वार यहाँ पर होता है, आपने पहले ही पढ़ लिया। नासा द्वार यहाँ पर, मुंह नासा गुहा यहाँ पर, मुंह यहाँ पर, मुख गुहा यहाँ पर होती है, ग्रास नली यहाँ पर होती है। यकृत ये है, एक यकृत है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये पित्राशय, ये छोटा सा जो पित्राशय है, इसमें
पित्रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्राशय में पित्रस रहता है, मतलब यकृत के बाद पित्राशय में आकर इसका स्थान होता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद ये अमाशय को तो हमने पहले ही बता दिया आपको। और उसके बाद ये छोटी आंत, मतलब ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। हाँ, ये जो ये कोलान ये जो है, यहाँ पर कुछ धारीदार यहाँ पर बनी होती हैं, उन्हें कोलान कहते हैं। और उसके बाद एपिडर्मिस